ना जोड़ा, इसके बाद जवाब आएगा, पहले जवाब आएगा। अच्छा पूछो। सर मैं डीडीसी रहा, मैंने 250 ट्रांसफार्मर्स लगाए। आप सोच लीजिए डोडा में पावर प्रोजेक्ट है सर, डोडा के अंदर पावर प्रोजेक्ट है और 82 करोड़ रुपए की लागत से अभी पोल लगा रहे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं, पानी रोका गया, पावर प्रोजेक्ट बनाए गए, लेकिन आज की डेट में 82 करोड़ रुपया पोल लगाने के लिए शर्म आनी चाहिए। पावर प्रोजेक्ट हमारे अभी हम जवाब मिलेगा ना इनको, पहले इनको जवाब मिलेगा। कितने लोग बोल रहे हैं आपकी पार्टी के? कितने लोग? चार लोग बोल रहे हैं। आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते, आप तो 4 लोग एक ही पार्टी के खड़े हैं, तो सवाल का जवाब तो सुनेगा नहीं ये। इसको सवाल का जवाब सुनने दो, इसे सवाल पूछा, जवाब तो सुनने दो। तो जवाब तो सुनो ना, आप सुनो ना जवाब। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, चलिए तशरीफ रखिए। मलिक साहब आप बैठिए, तशरीफ रखिए, आप जवाब दे दें। मिनिस्टर इंचार्ज पावर, आप सवाल जवाब सुनो। सर ये दुरुस्त बात है कि हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं हद से ज़्यादा हैं। करीबी रियासत देखें, चाहे हिमाचल हो और हो उत्तराखंड हो, उनके लॉसेस हमसे कहीं गुना ज़्यादा कम हैं। और जब तक हम इस सूरत हाल पे काबू नहीं पाते तब तक हमारी हालत पतली रहेगी। हमारी फ़िलहाल AT&C लॉसेस जो हैं वो 50% के आसपास है। मतलब हर रुपए जो बिजली हम फराहम करते हैं उसमें से 50 पैसा जो है हमारा नुकसान है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हमें कम करना ही होगा और अपनी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उस लेवल पे लाना होगा। उसके लिए ये स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब ऑनरेबल मेंबर साहब के तरफ से जिन्होंने ये सवाल उठाया, खदशात ये है कि वक्त पे पूरा होगा नहीं। हम अपनी जगह मुतमईन है कि हम वक्त पे पूरा कर लेंगे। इसमें डिले इसलिए नहीं हुआ कि काम में तेजी नहीं आई, डिले इसलिए हुआ कि टेंडर में लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। 3 बार इसको हमें टेंडर करना पड़ा, तब जाके ये अलॉट हुआ। अलॉट होने के बाद जो हम असेस कर रहे हैं, काम में फिलहाल स्पीड में ठीक है। ये काम एग्जीक्यूट हमने ये बांटे हैं मुख्तलिफ कंपनियों के बीच में। कुछ हमारे अपनी कंपनियां हैं जम्मू कश्मीर की, कुछ सेंट्रल PSUs हैं। डोडा में जो काम कर रहे हैं वो सेंट्रल PSU है, डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। उनके साथ हमने टेकअप किया है। जहां जहां कहीं पे काम में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है या काम में थोड़ा सा रफ्तार कम आ जाता है, हम उनके हवाले ये बात करते हैं जनाब ये काम में थोड़ी सी तेजी लाने की जरूरत है। और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि इस RDSS के कंप्लीशन से पहले जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। जहां तक ऑनरेबल MLA साहब जो आपके पीछे हर सवाल में जो है उठ जाके फिर बात करते हैं, मैं मानता हूं ना, अगर सारी जगह ठीक हालात होते तो आज हमारा 50% लॉस नहीं होता। अब आपने ट्रांसफार्मर लगाए, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी मानता हूं ना अब हर जगह पोल नहीं है, हर जगह तार नहीं है, तभी तो ये स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा सब्र करिए। हमने कहा है ना अब अगले साल तक हम ये मुकम्मल कर लेंगे। जब आप नीचे बैठो। मैं माफी चाहता हूँ ना, आपको सुनने की बात, नीचे बैठो ना, सुनिए ना। अब 1 सेकंड, अब MLA साहब मैं मैनेज कर लूंगा ना। हमें डिसेंसी ऑफ द हाउस देखो, मेरे लर्न डिसेंसी। ये डीडीसी आप कैसे जवाब सुनो। डिसेंसी ऑफ द हाउस, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लीडर पार्टी यहाँ पे जवाब दे रहे। चलिए ना, बैठो ऑनरेबल मेंबर, आप नीचे बैठो, आप नीचे बैठो। मैं बात तो बंद करो ना, बंद करो मैंने कमेंट्री।
चलिए स्पीकर साहब, जैसे मैंने कहा स्कीम हम इम्प्लीमेंट चला जवाब तो सुनो। कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंट होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो काम एज डीडीसी ये नहीं कर पाए शायद एज एमएलए कर पाएंगे। बोले सर और सर नीचे बैठो, आप नीचे बैठो, नीचे बैठो। मलिक साहब नीचे तशरीफ रखो, मैं बाहर निकालूंगा फिर। नीचे बैठो, नीचे बैठो। आएगा इसके बाद आएगा, इसके बाद आपका सवाल आ रहा है जी। सर ये ऑनरेबल एमएलए साहब पीछे बैठे हैं, हर सवाल के अंदर देखिए पूरे ऑनरेबल मेंबर इनके सवाल हैं, लोगों का कंसर्न है, वो एक डीडीसी का एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहे हैं। यहाँ 3-3, 5-5, 6 बार लोग जीत के आए हैं, ये कौन सा मजाक है? ऑनरेबल सीएम साहब बोल रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस बोल रहे हैं, ये कौन सी बदतमीजी है सर? यहाँ से हाउस चलेगा, इसको ऐसे हाउस चलेगा? अब बैठिए ना भाई, नीचे बैठो भाई, ये असेंबली है। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं जो पूछ रहा था, ऑनरेबल स्पीकर सर, निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये ऑनरेबल सीएम साहब रिप्लाई दे रहे थे, हम बड़ी ध्यानपूर्वक इसको सुन रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की मंशा है कि डिस्ट्रप्शन, हर बात पे बातचीत, यहाँ पे शोर हंगामा। हम अपने जो भी अपने क्वेश्चंस हमने दिए हैं उनका रिप्लाई आए, उस पर हम डिबेट चाहते हैं। और मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री सर ये था इस पे कि जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट का हाइड्रो पोटेंशियल है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ऑनरेबल सीएम साहब ने रिप्लाई करना है, ये सीएम यहां के रहे हैं पहले, पूरे जानकार हैं। क्या कारण है कि हमारा अगर 20,000 हाइड्रो मेगावाट का पोटेंशियल होते हुए और उसमें 16,000 मेगावाट का आइडेंटिफाइड हाइड्रो पोटेंशियल हमारा है, जिसमें 1100 मेगावाट आज तक हम स्टेट सेक्टर में कर पाए हैं, और बाकी नहीं सर नहीं तकरीर नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या कारण रहे हैं वो सीएम साहब बताएंगे, ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं कि हमें बाहर से। अच्छा तशरीफ रखिए, हम तशरीफ रखिए। सर पहली बात तो जो ऑनरेबल एमएलए साहब हमसे नाराज हैं कि हमने उन्हें दूर किया, मुझसे बेहतर शायद मैं इनको समझाऊं। सीट का फैसला हम नहीं करते ना, अब सीट का फैसला ऑनरेबल स्पीकर साहब है, वो इस हाउस के कस्टोडियन हैं। मेरा बस चलता तो मैं आपको यहां बिठा देता कहीं पे अपने साथ। अब स्पीकर साहब ने आपको वहां बिठाया, लेकिन आप मान के चलिए आप हमारे दिल में बसे हुए हो ना, अब आप हमारे छोटे भाई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब रही बात ऑनरेबल एमएलए साहब शक्ति परिहार साहब की, सवाल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके था, सप्लीमेंट्री इन्होंने जनरेशन को लेके पूछा। अब कुछ हद तक जनरेशन की बात जो है, मैं जब ग्रांट एलजी एड्रेस पे बात होगी, बजट पे होगी, ग्रांट्स पे होगी, उस दौरान मैं इसका जिक्र करूंगा। नजीर अहमद